एक बार प्रेम से बोलें सारी सुहागनिन अवसानी मैया की जय। अवसानी मैया कहानी सुनावे जात ही। आप सब पूरी कहानी सुनिए तबे आप सबके समझ में आए। ये कहानी एक राजा और राजकुमारी की कहानी होए तो आप सब पूरी कहानी सुनिए। अगर हमारी कहानी आप सबका अच्छी लागत है तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। तो एक बार प्रेम से बोलें सारी सुहागनिन अवसानी मैया की जय। एक राजा रहन एक रानी रही। राजा के 5 बेटवे रहन। राजा अपने पांचों बेटों के बियाह गौन कई दे रहने। राजा के एक बिटिया रही राजकुमारी। उन्हों के बियाह वो राजा बचपने में कई दे रहन लेकिन गौन ना दे रहने। राजा के जौन बड़ा बेटवा रहन बहुत बड़ा जुआड़ी रहन, बहुत बड़ा नशा पाती करते रहने तो बहुत जुआ हुआ खेले। राजा रानी यह लिए बहुत चिंतित रहत रहने कि हमार 4 बेटवा इतना लायक हाँ और एक बेटवा इतना नालायक बाटे कि जब देखा तब जुआ नशा पाती यह सब करत रहत है। तो राजा रानी के बहुत यह चीज़ के चिंता रहा है। और राजा के जौन बिटिया राजकुमारी रही ही वह पूजा पाठ बहुत करत रही ही। उनके पूजा पाठ में बहुत मन लागत रहन है। तो राजमहल के बाहर एक के अवसान माता का बहुत बड़ा मंदिर रहन है। तो वह मंदिर में राजकुमारी हर रोज जात रही ही। तो राजकुमारी के साथे एक तोता रहत रहन है। तो राजकुमारी जब जाए मंदिर तो तोता के साथे साथे लेके जाए। तो जब पूजा पाठ राजकुमारी करे लागें तो तोतो को अपने साथे साथे पूजा पाठ करावें। तो तोतो धूप दीप अगरबत्ती जौन कुछ करें राजकुमारी सब उहो करत रहन है। तो राजकुमारी से बहुत प्रसन्न रहत रहन उ तोता और हर जानकारी रहत रही राजकुमारी के बारे में। जौन कुछ राजकुमारी करें धरें सब कुछ देखा सुनत रहा है। तो हर चीज़ वही हिसाब से करे कि राजकुमारी के बहुत ध्यान देत रहन उ तोता। जैसे वह 5 भाई रहन वैसे समझ लिया कि एक तोता उनके भाई रहन है। भाई के तरह उनके साथे साथे हमेशा लाग रहत रहन है, उनके साथे साथे रहत रहन। और राजकुमारी जौन रही ही वह हमेशा वह तोता के साथे लेके जात आवत रही। कतौ भी जाए आवे तो अपने साथे लेके जात रही। एक दिन के बात यटे कि राजकुमारी के बड़ा भाई जुआ खेले गए। जुआ खेले गए तो जौन कुछ उनके पास रहन है जुआ में सब कुछ वह हार गए। जब सब कुछ वह हार गए तो दांव पे अपने बहनी को वह दिन वह लगा देन। और तोता की बात मालूम रहन है कि आज ये अपने बहनी का दांव पे लगा देन। जब बहनी के दांव पे लगा देन तो बहनी के गए वह दांव पे हार। जब जुआ में हार गए अपने बहनी का तो अब का करें। बहनी का बहुत मानत जानत रहन। उनके पांचों भाई बहुत मानत जानत रहने और उनके जौन पांचों भौजाई रही उन्हों बहुत मानत जानत रही। जब देखा तब बिट्टी बिट्टी करत रहा सब मतलब पांचों भौजाई पांचों भाई सब मानत जानत रहे। लेकिन ये जुआ में का जानत रहे कि अपनी बहनी का हार जावे। अब ई बात तो तक मालूम हो गए। अब राजा के बेटवा ये सोचत हाँ कि बहनी का अपने हम कैसे जुआ में हार यही और कैसे लायकी दे इनका। अगर हम वही जुआ में हार यही ई बात सबका घर पे मालूम हो जाए तो सब हमका कितना डांटे बोले। ये लिए केहू की जानकारी ना हो देते रहन और चुप चाप रहन है। ओसे भाई अपन आगे पीछे वाली बात कह ले रहन कि भाई हम 1-2 दिन में अपने बहनी के लायक तो कदई देबे। अब वह उनकी चिंता धाय बा कि बहनी के तो हमारे बियाह होई बाटे बियाहो होई बाटे और हम इनका जुआ में हार चुका ही। भला हम बहनी का कैसे लाके दई दी अपने। बड़ी चिंता उनके धाय बा। तो एक दिन वह प्लान बनाएन एक तालाब रहन है। वही तालाब में एक सुरंग बनवाएन। वह सुरंग में वो आदमी जाए के बैठ गए जैसे ये जुआ खेले रहन जैसे जुआ ये हारा रहन है। और राजकुमारी से कहन कि बहनी तू हमारे साथे कभो घूमे टहरे ना चल तू कतौ आज चला हम तो का टहराए लाई घुमाए लाई तालाब पे। तो कहीं नहीं भैया हम जाए थे तो भैया तोता के साथे वैसे घूम टहरी आई थे। तो कहन नहीं बहनी तू सबके साथे जात हूँ लेकिन हमरे साथे ना जा तू आज तू चला हमरे साथे। तो कहीं कौनो बात ना ने भैया ठीक है चला। तो तोता कहत बा कि नाही राजकुमारी तू न जा तो का धोखा देता हाँ तू न जा राजकुमारी तो का धोखा देता हाँ। तो राजकुमारी कहती हैं कि नाही भैया हैं हमार कौन हमका धोखा दी हैं। अब तोता यह चिल्लात बा नाही राजकुमारी तू जा ना तो का धोखा देता हाँ। अब ऐसे ऐसे चिल्लात बा राजकुमारी सुनत ना न कि तोता ऐसे बोलत बा। जब देखा तब तोता क्या केहू के ऊपर विश्वास ही ना होता है। और हमारे इतना जब देखा तब सुरक्षा गार्ड बना रहा था मतलब ऐसे सब सोचत ही हाँ कि जब देखा तब सुरक्षा हमार करत रहा थे कि हमार हर चीज़ का ध्यान देते न। अब हमार भाई हमका इतना मानत जानत है तो हमका घुमाव टहराए लाई जाता है तो का हमरे साथे कौन धोखा कर ली हैं और कौन करी है धोखा। तो लाई गए भाई अब उनका का पता रहा राजकुमारी का भाई भाई मानत जानत तो रहबे करे नहीं। अब उन्हों का करें जुआ में हार चुका रहन अब उनका देन के रहने। तो लाई के गए तालाब के किनारे देखावत हाँ बहनी का कि देखा बहनी तू अवसान माता के पूजा पाठ कितना करत हूँ। अवसान माता का ये फूल बहुत पसंद बा। बहनियों कहत यहाँ हाँ भैया ये अवसान माता का फूल बहुत पसंद बाटे। तो कैसे हम जाई कि हमका ये फूल मिल जाए। तो कहन कहन बहनी हम बैठा ही जा तू ले ले तोड़ ले।
तो कहीं नाही भैया हम अंदर जाबे तो धस जाबे। तो कहन नाही बहनी हम ही बैठे ही हम कैसे तोका धसे देबे, हमार बहन ऐसे हमरे सामने धस जाए और हम ओका धसे देबे, हम ये लिए तू जा चिंता न कर, तू जा घुसा तोका कुछ न होए और जा फूल तोड़ के लाया अवसान माता के चढ़ाओ, अवसान माता तुझसे प्रसन्न होंगी, खुश होंगी है ये फूल चढ़ाऊ तो। खूब उनका ऐसे ऐसे बहलावा तहाँ उकरा तहाँ कि ये जाए फूल तोड़े। अब वह राजकुमारी बहुत डराती हैं कि गहरा होए हम धस जाब का कैसे सोचती हैं संकोच बस, लेकिन भयउ अब उनका उसकाए जाता है कि नहीं जा तो तोड़े। और अवसान माता ये फूल से बहुत प्रसन्न होती, जा ले जाए के अवसान माता के मंदिर में ये फूल तो चढ़ाऊ का वैसे खूब उनका उसकावत हाँ। तो बहनियों भाई चली गई, जब गईसे तालाब में घुसी तैसे धसा चली जाती हैं अंदर अंदर, और जो आदमी अंदर रहन है उनके पैर खींच लिए ये अंदर चली गई। और जब ये अंदर चली गई तो वो चुपचाप अपने घरे चला आयन। अपने घर चला आयन तो तोता देखत बा कि राजकुमारी तो ना आई, तो अब चिल्लाए लाग कि राजकुमारी तो तालाब में धंस गई, राजकुमारी तालाब में धंस गई। अब मतलब कि अब का हुए राजकुमारी तालाब में गायब हुई, खूब ऐसे चिल्लात बाटे। तो घर वाले देखा था कि राजकुमारी ना दिखात यहाँ तो काफ़ी देर से। तो तोता से पूछा जात बा, तो तोता भाई वह बात बताओ बा कि राजकुमारी तालाब में धंस गई। तो सब कहता कि पता ना का उल्टा सीधा जब देखा तब बोलत रहा था। एक बात कुछ समझ में ना आया बत जो उनके भौजइयो नहीं पाचो उनसे तोता से पूछती हैं कि का तोता तू का वा चिल्लाता का कहता तू है, फिर बात उहे बार बार बोलत बा कि राजकुमारी तालाब में धंस गई। तो ओका डांट बोल के सब ऐसे ओके बात के ऊ कही के कि पता ना फालतू बात करता है, जाए देन के बात के सुने। तो राजा भाई उन्हों खोजत भी ना तहाँ चारों ओरी कि हमार बिटिया कहाँ गए का कोई से रानी बहुत परेशानियाँ। रानी कहतियाँ कि बिटिया कह भाई हमरे गाँव ना आ गए बा, गाँव देश काव कहे हमार बिटिया मिलता ना कहाँ चले गए काव कैसे कितनी बदनामी हुए। भाई राजा रानी बहुत परेशान हैं और राजा ढिढोरा पिटाए देहन पूरे नगर भरे में कि बिटिया हमरे जे खोज के लाए ओका मुँह मांगा इनाम देबे और अपन आधा राज सौंप देबे। तो भाई सब हेरे खोजे में लाग गए। तोता राजकुमारी बहुत मानत जानत रहन है, राजकुमारी के बगैर ना रह पावत रहन है। तो तोता गए वहीं तालाब पे, तो तालाब के किनारे एक पेड़ रहन, वही पेड़ के ऊपर चढ़ के रोवत बाटे और चिल्लात बाटे राजकुमारी तू चली आवा, हम कैसे रहबे, तू कहाँ बाटू हे राजकुमारी तू चली आवा। और हे राजकुमारी जहाँ कहाँ बाटू तू अवसान माता के सुमिरा, अवसान माता तू बहुत पूजा पाठ करत रहू, तो उन्हीं से मान मनौती मांगा अवसान माता तोहार कष्ट दूर करी हैं, जहाँ कतौ हुआ तू चली आवा। मतलब ऐसे ऐसे बुलावत बहु करत बाटे। तो राह चलनता एक जने राजा जात रहने, राजा अपने नौकर चाकर के साथे रहने। तो राजा कहत हाँ कि तोता इतना तेज तेज चिल्लात बाटे और काव कहत बाटे भला सुना जाए। तो सब भाई सुनन तो राजा ओके बात समझ गए तोता कहे कि। तो राजा पूछेन तोता से कि तोता तू काव कहता। तो कहन कि राजकुमारी हिम धसी हाँ और सुरंग बना बाटे और उनके भाई इनका जुआ में हार गए बाटे, सब बात बतावत बाटे। तो राजा समझ गए कि केहू एकरे अंदर बाटे। तो जो नौकर चाकर रहन राजा अपने नौकर चाकर का वह तालाब में घुसाएन और कहन कि जाए के देखा एमा के बाटे का कैसे। तो भाई सब खोजे लागेन तो केहू कुछ ना मिलत बात कहन नहीं देखा वहीं में एक आध सुरंग उरंग होए और यही के अंदर हुई है राजकुमारी। तो भाई जब गन देखें तो एक सुरंग मिली, वही सुरंग में आदमी राजकुमारी के रखे रहन। तो राजकुमारी के खींच के ले आए ज़बरदस्ती उनसे और वह निकल के वहाँ से तालाब से निकल के भाग गए और राजकुमारी के घरे ले आयन तोता और राजा के नौकर चाकर जो रहन हैं वो सब आयन। तो राजा अपनी बिटिया को पाए के बहुत प्रसन्न भैन, बहुत खुश हो गए और अपने बेटवा का डांटे बोले लागन कि अपने बहनिन के साथे यह तरीके से करे। अब वहीं बहनी के तोरे गाँव ना आए रहन हैं, गाँव देश का आओ कहत अगर आज न मिलती आई तो अवसान माता की कृपा रही कि जो उनकी अवसान माता की कृपा से ये मिल गई। तो भाई राजकुमारी बतावत यहाँ कि इन्हीं तोता सब कुछ हमका बताए ने कहन है ऐसे कि हे राजकुमारी अवसान माता का सुमिरा मान मनौती मांगा तो अवसान माता तो हर सब कष्ट दूर करी हैं। तो हम अवसान माता जब सुमिरे लागे तब हमार सब कुछ कष्ट दूर होए लागे कि मतलब हमका यह तरीका से राजा गए और राजा अपने सब नौकर चाकर का अंदर घुसाएन और हम निकल के आए पिताजी आज ऐसे। तो सब अवसान माता की कृपा से है जौन कुछ भय बाटे। तो राजा कहन कि हम ढिंडोरा पिटाए दे रहे कि जे हमरे बिटिया के लई किया है राजकुमारी का वो का हम आधा राज अपन सौंप देबे और मुँह मांगा इनाम देबे। तो आप जौन कुछ होए तौन आप मांग सकत हैं और हम आज के बाद आधा राज अपन सौंप दे रही। तो राजा कहन कि हमका कौनो चीज़ के ज़रूरत ना है, आपके बिटिया मिल गए बस ऐसे बढ़ के कौन खुशी है।
तो हम बहुत खुश रही कि आपके बिटिया मिल गए। राजा अपने बेटवा खूब डांटे न बोलन कहन 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 कि ऐसे कतों भाई होते हैं कि जौन अपने बहनी के साथे इतना बड़ा गलत काम करें, ये अपनी बहनी के जुआ में हार जाएं। है वो बहुत शर्मिंदा भैन, अपने बहनी से क्षमा मांगे लागेन और कहन कहन बहन होए तो ऐसे होए, बहन हमका क्षमा कर दे। तो बहनियों भाई राजा से कहें कि हमारे भैया हैं भाई हैं, यह लिए उनका कुछ डाटा बोला ना पिताजी का वह हमरे साथे यस करे चाहत रहन, वो तो जुआ में हमका हार गए तो जाए कि हमका लाई जाए के यह तरीका से करें हमरे साथे। तो यह लिए उनका डांटा बोला ना। भयो को बहनियों क्षमा कर दी, भयो खुश हो गए और कहन कहन कि बहन होए तो ऐसे होए। तो औसान माता का कृपा उनके घर परिवार पे हमेशा बनी रही और राजकुमारी हमेशा इसे पूजा पाठ औसान माता के करत रही। राजकुमारी के गाँव चला गए। राजकुमारी अपने घर परिवार में पहुँच के वहाँ खुश रह लगी और पूजा पाठ हमेशा अपने घर में परिवार में करावत रही। बोलो औसान माता की जय।